हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है वॉइस स्टोरी आराधना में। आज हम सुनाने वाले हैं लक्ष्मी जी की कहानी। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार की एक बेटी थी। वह हर रोज पीपल सींचने जाती थी। पीपल के इस वृक्ष में लक्ष्मी जी प्रकट होती और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा, मैं अपने पिता से पूछकर कल बताऊंगी। साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता से सारी बात कह दी। तब उसके पिताजी बोले, वह तो लक्ष्मी जी हैं, अपने को और क्या चाहिए, तू लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकल कर आई और कहा, सहेली बन जा। लड़की ने कहा, बन जाऊंगी, और दोनों सहेली बन गई। लक्ष्मी जी उसको खाने का न्योता दिया। घर जाकर लड़की ने माँ बाप को कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब बाप ने कहा कि सहेली के जिम्मे जाओगी, पर घर को संभाल कर जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जिमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे साल दुसाला ओढ़ाने के लिए दिया और रुपये दिए। सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन व्यंजन करा दिया। जिम कर जब वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर जिमने जाऊंगी। तो उसने कहा, आ जाओगे, जाओ। वह घर जाकर चुपचाप बैठ गई। तब बाप ने पूछा, बेटी सहेली के यहाँ जिम कर आ गई, पर तू उदास क्यों बैठी है? तो उसने कहा, पिताजी मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे जिमाऊंगी? अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिताजी ने कहा कि गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर ले। 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका 9 लखा हार चील उठाकर ले गई और उसके घर वह 9 लखा हार डाल गई और उसका लड्डू ले गई। बाद में वह हार को तोड़कर बाजार में गई और सामान लाने लगी तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए? तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल, साल दुसाला दी और मोहर दी, सामग्री दी, 36 प्रकार का भोजन हो जाए इतना सामान दी। सारी चीज़ें लेकर बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। तब गणेश जी ने कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जा। जब लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली चौकी पर तो राजा रानी के भी नहीं बैठी, किसी के भी नहीं बैठी, तो उसने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उसने बहुत खातिर की। जैसे लक्ष्मी जी करी थी वैसे ही उसने करी। लक्ष्मी जी उस पर बहुत खुश हो गई। घर में खूब रुपया और लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अभी जा रही हूँ, तुम यहीं बैठी रहना, और वह चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर बैठी रही। उसने बहुत दौलत दी। है लक्ष्मी जी, जैसा तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना। कहते हुकारा भरते अपने सारे परिवार को दिया। पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोते को देना। लक्ष्मी माता सबका संकट दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। हेलो फ्रेंड्स, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए, और बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। और कहानी कैसी लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का, और हमें सपोर्ट करें प्लीज़, रिक्वेस्ट है प्लीज़। थैंक यू।